लेने के बाद हमारा जो लक्ष्य होता वो हम पूरा न करने के वजह से हमको बार बार जन्म लेने की प्रतिक्रिया में जाना पड़ता। मेरा एक निवेदन है आपसे कि आप लोग आज एक गोल बना के जाएं, मेरी विनती को स्वीकार करें कि हमको इसी जन्म में दाता दयाल के चरणों में जाना। ये भंडारे पे आप प्रण करके जाएं और उसका रास्ता हम बताएंगे। गारंटी से आपको एक ही जन्म में मुक्ति मिलेगी, लेकिन उसकी आपको पालना करना पड़ेगा, क्योंकि दाता दयाल ने हमको ये सारी चीजें बताई है। इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं, हम लोगों की भिलाई है, दाता दयाल की दया तो जबरदस्त हो रही है, लेकिन हम उसकी पालना नहीं कर रहे। तो मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको इसी जन्म में मुक्ति कैसे मिलेगी वो भी आपको समझाएंगे, परंतु उसके पहले आपको अपना गोल निश्चित करना पड़ेगा। हम बहुत सारी बातें आपको कहें कि आपको ऐसा, लेकिन खुद को आपको निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे इसी जन्म में मुक्ति लेना है। अब मुक्ति लेने के लिए क्या करना, उस पर फोकस करना। अब सबसे बड़ी चीज है मुक्ति का क्या क्या पॉइंट है, कैसे कैसे समझेंगे कि हम मुक्ति हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये इसकी क्या गारंटी। लोग बात बहुत सकते हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या गारंटी। तो ये चीज भी हम आज आपको समझाएंगे कि मुक्ति की गारंटी क्या होती है। जैसे आप लोग अपने बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपकी पासबुक में उस छप के ब्याज सहित आ जाता है इतना अमाउंट है। तो इसमें आपको भक्ति का वो पहलू को पकड़ना पड़ेगा जिससे आपको मुक्ति एक ही जन्म में। अब इसमें गलती किसकी हो रही? दाता दयाल तो बहुत दया करे। दाता कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा भिखारी बने। हम दाता दयाल के गोद में बैठ गए, लेकिन फिर भी हम मुक्ति से दूर हो रहे हैं, इसका मनन करना पड़ेगा। हम लोगों को इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और आज मैं यही विनती आपसे कर रहा हूँ कि आपको अब से ऐसा मत सोचो कि हमारे तो उम्र ज्यादा होगी, हमें अभी नहीं हो सकता इतना, ऐसा गलत है। ये सारी खेल आपके विचारों के ऊपर निर्भर करता है। आप अगर ठान लोगे तो आपको मुक्ति एक जन्म में मिल जाएगी, लेकिन पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको करना क्या है, मुक्ति के लिए करना क्या। तो आपको अभी जैसे आपके संसारी कामों के बारे में ज्यादा चिंता है, संसारी काम के बारे में आप बहुत सोचते हो, मैं मकान बना लूं, मैं फलाना कर लूं, मैं ऐसा कर लूं। तो दाता दयाल कहते हैं कि मुक्ति की गारंटी तब मिलेगी जब आपको परमार्थ की विशेष लगन हो जाएगी। संसारी काम आपके दूसरे तीसरे नंबर पे हो, यानी आपके दिल में, आपके तन में, आपके मन में दाता दयाल के चरणों में जाने की तीव्र इच्छा हो जाएगी और संसारी काम आपके गौण हो जाएंगे। अब आप बोलोगे संसार के काम नहीं करेंगे तो भैया कैसे काम नहीं, ये आपका भ्रम है। स्वामी जी महाराज ने, उनके बहुत प्रिय शिष्य थे शालिग्राम साहब, वो उनसे बहुत धीरे जिगर बहुत सारी बातें, बहुत बसबाजी करते थे। और ये साहब आपको पता नहीं अभी मेरी नौकरी में ये है, मेरे को इतनी जिम्मेदारी। तो स्वामी जी महाराज ने उनको एक बार डांटा और फिर बाद में उनको थोड़ा सा उनके प्रति श्रद्धा भाव आई, उनके चरणों में बढ़े। तो उस टाइम बड़े प्यार से स्वामी जी महाराज ने उनको कहा, शालिग्राम तुम्हारी चिंता में मनधारी, तुम निश्चिंत रहो धरो प्यार, ये करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं दूर दरबार। इसका मतलब ये है, स्वामी जी महाराज ने शालिग्राम जी को ये कहा कि तुम्हारे संसारी काम की चिंता भी मुझे है, तुम निश्चिंत रहो धरो पर, तुम चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ और सतगुरु के चरणों में प्रेम लेके आप भक्ति में लीन हो जाओ। तो यहाँ पर दाता दयाल भी हम लोगों को ये चेता रहे हैं कि आपका संसारी कामों का भी भरोसा उनके ऊपर रखो,
आप लोगों को अभी दाता दयाल पे भरोसा नहीं है। मैं आपको साफ कह रहा हूँ, जो भरोसा हो जाएगा तो उस दिन आप बिना भक्ति किए बगैर, बिना ध्यान अभ्यास किए बगैर, बिना सत्संग के से प्रेम जोड़, अभी तो आप लोगों के दिल में प्रेम जागृत ही नहीं हुआ। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता है जागृत? अरे जागृत होगा तो भैया आपसे तड़प इतनी हो जाएगी, जैसे आदमी हिरण पानी के लिए तड़पता है, वैसे आप सत्संग के लिए, सत्संग पे ध्यान भजन करने के लिए हमको बार बार कहना पड़ता आप लोगों से। लोगों को हर भंडारे में जाते हम तो लोगों को जगाना पड़ता है कि भैया भजन करो। अब हम कैसे मान लेंगे? तुम ऐसे पर्व पे भी, भंडारे में एक दिन भी आप ध्यान में नहीं बैठ सकते हो, तो वो दिनों में आप कैसे बैठोगे? जहाँ यहाँ सामने आज मैंने कल आपसे निवेदन किया था जब रात को अपनी भजन संध्या कि कल बहुत जबरदस्त दया होने वाली, आप सब 4 बजे प्रार्थना माने। क्यों निवेदन किया था? कि आपको मैंने पहले ही अवगत किया था कि कल बहुत जबरदस्त, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज जो मैंने अंतर में देखा कि दाता दयाल ने इतनी प्रेम भरी चीजें हमको बख्शिश करी, उसका फायदा आप लोगों को मिलता। ये मिलता कैसा मैं आपको बताऊं कि एक आदमी, जैसे सूरज एक है, सूरज एक रोशनी देता, लेकिन वो किरणें सबके ऊपर जाती, तो ऐसे ही दाता दयाल अगर किसी के ऊपर दया करते हैं तो वो सबको अफेक्टेड होता है। तो आज जो भजन में हमको दाता दयाल ने बताया कि आप लोगों को मेन तत्व से अवगत कराओ, मेन चीज से उनको अवगत कराओ, ताकि उनका मुक्ति का रास्ता खुले। अब यहाँ मुक्ति के साथ में आपको और चीजें फ्री में मिलती, और ये आपको लोगों को समझ में नहीं आई। इसलिए मैं समझाना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में देखा, जैसे किसान आदमी खेती करता और वो भूसा के लिए खेती नहीं करता, वो कणक मतलब गेहूं के लिए खेती करता कि मेरे घर में, मेरे खेत में इतना बोरी गेहूं, इतना क्विंटल निकलना चाहिए। मेरे मकसद क्या? उसका गेहूं। तो जब खेती में गेहूं ज्यादा पैदा हुआ तो भूसा तो अपने आप आएगा कि नहीं आएगा? आपसे पूछता हूँ, आप सब खेती करने वाले लोग भी हो, यानी जब गेहूं ज्यादा पैदा हुआ तो भूसा भी बोलो। तो इसी तरह से जब दाता दयाल की भक्ति जबरदस्त करोगे, माया आपके अंदाज बन जाए। मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा बड़ा हाई फाई कलेक्टर नहीं था यहाँ नौकरी में, लेकिन जब मेरे को आज से 45 साल पहले दाता दयाल ने बोला कि तुम सब गलत काम छोड़ के और हमारी भक्ति करो, तो मैंने बोला दाता दयाल मुझे तो भक्ति करना आता नहीं, क्या नहीं? तो बोला हम समझाएंगे, आपको बताएंगे, हम कल भी आपको सपने में आके बताएं। मुझे सपने में नाम ध्यान दिया और दाता दयाल ने मुझे बोला तुम भक्ति करो, तुम्हारे 7 पीढ़ियों तक पैसे की कमी नहीं आएगी, तुम बीमार नहीं पड़ोगे, तुमको ज्यादा आफत नहीं, तुम्हारे घर की भी पूरी सुरक्षा कर। तो भैया मॉडल बैठे ने, देख लो ना, समझ लो ना, फिर आप क्यों परेशान होते हो? हमारे माफिक आप भी लग जाओ। दाता दयाल कोई रिश्वतखोर नहीं जो मेरे से ही वो ऐसा करें, परंतु आपको उनके पद चिन्हों पे उनकी बातों को मानना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक जन्म में मुक्ति कैसे मिली। ये मेन पॉइंट है कि आपको सत्य का पालन करना पड़ेगा। जब तक आप सत्य नहीं बोलोगे, कितनी भी भक्ति कर लो, मुक्ति नहीं होगी। क्यों? परमात्मा दाता दयाल सत्य स्वरूप है। और आपने देखा होगा कि सतयुग में लोग बाग कोई भक्ति नहीं करते थे, लेकिन सच बोलते थे। उनकी उस जमाने में 10,000 लाख वर्ष उम्र होती थी, वो कभी बीमारी नहीं पड़ते थे। तो आपको आज से प्रण लेकर जाना है कि हमको अपने परिवार वालों से कभी झूठ नहीं बोलना। पहले परिवार से चलो, हम अपने परिवार से ही सच नहीं बोलेंगे तो दूसरों से तो नहीं बोलो। सत्संगियों से कभी झूठ मत बोलो, कभी वादा खिलाफी मत करो। ये परमार्थी रहनी रहे, बगैर किसी की मुक्ति नहीं हो सकती, मैं गारंटी से कह रहा हूं। आपको सच बोलना पड़ेगा परमार्थी रहने में। दूसरा पॉइंट है किसी से वादा खिलाफी नहीं करना। कभी भी आपने किसी से कह दिया कि मैं सत्संग में आऊंगा